चिमनगंज थाने में शुक्रवार को नाबालिग से छेड़छाड़ का एक प्रकरण दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ही गंगानगर में रहने वाली 11 वर्षीय बालिका इंदिरानगर स्थित सरकारी स्कूल में क्लास 4th में पढ़ती है। गुरुवार को स्कूल में आगरा निवासी हाल मुकाम लक्कड़गंज उज्जैन से किताबें बेचने सीताराम पिता रमेश चंद्र सेन नामक व्यक्ति आया था। पुलिस ने बताया कि सीताराम ने स्कूल प्रबंधन से छात्रों को किताबें बेचने के लिए अनुमति मांगी थी। इस दौरान उसने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। छात्रा को बैड टच महसूस होने पर उसने स्कूल प्रबंधन से शिकायत भी की। हालांकि इसके बाद छुट्टी होने पर सभी अपने अपने घर चले गए। शाम को छात्रा के घर के पास सीताराम घूमता हुआ पाया गया, जिसके बाद पीड़ित छात्रा ने परिजनों को इसकी सूचना दी और परिजन आरोपित सीताराम को लेकर थाने पहुंचे, जहां पूछताछ के बाद थाना पुलिस ने छेड़छाड़ और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया है। शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। एक स्कूल की छात्रा है, नाबालिग बच्ची है, उसके साथ वहाँ पर बुक बेचने आए एक व्यक्ति के द्वारा स्कूल में आया था। वो बुक बेचने के बहाने उसने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसमें मामला जैसे संज्ञान में आया इस पर तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 354 और पॉक्सो एक्ट में कायमी की गई है। ये चिमनगंज थाना क्षेत्र का है। आरोपी बाहर का रहने वाला तत्काल निवासी चिमनगंज थाना क्षेत्र का है, उस पर कायमी की गई है। महाकाल लोक के समीप फूल प्रसादी की दुकान लगाने वालों दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसमें जमकर लाठी डंडे चले, जिसके चलते अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई। वह चाकू लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठेला चालकों को वहां से हटाने की कार्रवाई की। मारपीट की घटना आज दोपहर को महाकाल लोक के त्रिवेणी संग्रहालय के सामने हुई, जहां सड़क पर फूल प्रसादी की दुकान लगाने वाले दुकानदारों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर आज फिर झगड़ा हो गया। इस दौरान बीच सड़क पर खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में जमकर लाठी डंडे चले, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी की स्थिति बन गई। विवाद में चाकू लगने से अरुण, उसके भाई सोहन और पिता को चोटें आई हैं, जिसमें अरुण को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। महाकाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। घायल के भाई रितेश माली ने बताया कि भाट परिवार द्वारा सड़क पर जन्मदिन मनाया जा रहा था, तभी उन लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। घटना के बाद महाकाल थाना पुलिस ने महाकाल लोक के बाहर की ओर दुकान लगाने को सख्त हिदायत दी है और सड़कों पर बेतरतीब खड़े ठेला व्यापारी को वहां से हटा दिया है। अभी हमारे पास दो मरीज आए हैं, एक का नाम अरुण माली है और दूसरा जो है सोहन माली है। दोनों को चाकूबाजी के संदर्भ में जिला चिकित्सालय में ट्रीटमेंट हेतु लाए हैं। अभी हमने उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद में संबंधित वार्ड में उनको भर्ती कर दिया है और दोनों की कंडीशन खतरे से बाहर है, दोनों स्टेबल हैं और दोनों को प्राथमिक उपचार के पश्चात वार्ड में हमने शिफ्ट कर दिया है। हालांकि प्रथम दृष्टया जहां तक उन लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा था कि पुराना कोई रंजिश वाला मैटर है और फूल प्रसादी का वर्क करते हैं वो त्रिवेणी, जो महाकाल लोक के यहाँ पर जो त्रिवेणी जगह है वहाँ पर ये हादसा हुआ। जी, मेरा मामा का लड़का है अरुण मुक्छा। इसके पिताजी वगैरह दुकान लगाते हैं भक्ति भंडार की, वहीं पर चौराहे पर। एवं अन्य लोग भाट समाज के 50 दुकानें लगती है मिनिमम उनकी। गाड़ियों के पीछे दौड़ लगाना, 4 व्हीलर के दादागिरी करना, सबके रिकॉर्ड हैं। कई अनगिनत अपराधी हैं वो। आज क्या हुआ? आज वो तुरंत लड़का आया और इसको चाकू से 4 लोगों ने चाकू से वार करे। वो बड्डे बना रहे थे, उस बड्डे में उनके पास चाकू हथियार थे और वही चाकू उनने भीड़ में इसके ऊपर घुमा दिया। पुराना विवाद इनका क्या है? पुराना विवाद है इनका, चलता आ रहा है काफ़ी समय से और अभी भी उनने बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। विक्रम विश्वविद्यालय में हुए पीएचडी कांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही आरोपियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उज्जैन लोकायुक्त में इस बहुचर्चित मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। वहीं गुरुवार को विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को भी बयान के लिए बुलाया गया। पूरे मामले की जांच कर रहे लोकायुक्त निरीक्षक दीपक शेजवार ने बताया कि पीएचडी कांड में कुलपति से भी पूछताछ की गई है। उनके बयान के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। यहाँ हम आपको बता दें कि 21 जून 2023 को लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज हुए प्रकरण में ओएमआर शीट में काट छांट कर 12 परीक्षार्थियों को लाभ पहुंचाया गया था, जिसकी शिकायत कांग्रेस नेता बबलू खिच्ची ने लोकायुक्त में की थी। संभवतः आने वाले दिनों में इस प्रकरण में आरोपियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ये पीएचडी कांड घोटाला की जो विवेचना लोकायुक्त में चल रही है, विवेचना के दौरान कुलपति महोदय को भी पूछताछ हेतु बुलाया गया था। बयान लिए गए हैं उनके और बयान लेने के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक 21 जून
21 जून को एक FIR की गई थी जिसमें 5 आरोपी बनाए गए थे, एक कुलसचिव और 4 प्रोफेसर सहित, और 3 आरोपी परीक्षार्थी जिन्होंने परीक्षा दी थी, इनकी OMR शीट में काट छाट कर पास किया गया था, उनको भी 3 लोगों को आरोपी बनाया गया। ऐसे कुल मिलाकर अभी तक 8 आरोपी हो गए हैं और अन्य के खिलाफ भी साक्ष्य एकत्रित कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभिनेता और कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल आज उज्जैन आए और महाकाल दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रसिद्ध धार्मिक सीरियल रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल हाल ही में राजनीति में कदम रखते हुए कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुए थे। इसके बाद से ही वे प्रदेश भर का दौरा कर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इसी के चलते आज वो उज्जैन आए और महाकाल दर्शन के बाद मीडिया के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार को भ्रष्टाचार की लत लग गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण है महाकाल लोक, जिसको बनाने में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। आपने पटवारी परीक्षा में हुई धांधली को दुखद बताते हुए कहा कि इससे युवाओं का दिल टूट जाता है और वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया भी उनके साथ मौजूद थे। तो भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए ना सर। जब आप करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार कर रहे हो, बंद कर दीजिए। जो करोड़ों अरबों के विज्ञापन लगा बंद कर दीजिए। एक विज्ञापन में एक दिन की जनता दर्शन कर लेगी आपके, ये बंद कर दीजिए ना। विज्ञापन किसको देखना, जनता के लिए है ना। तो जनता की सुविधा के लिए विज्ञापन है, तो आप जनता विज्ञापन क्यों कर रहे हैं? देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने तो महाकाल के लिए 300 करोड़ की योजना घोषित की थी। अब ये योजना तब लोगों के सामने साबित आई जब लोगों को पता चला कि ये घोटाला आया। तो लोगों ने कहा कि ये तो कमलनाथ जी की योजना है। तो कमलनाथ जी तो धर्म मुंह के राम नहीं है, वो हृदय के राम है। उन्होंने सिद्धेश्वर धाम मंदिर बनवाया, उन्हें रामपथ गमन यात्रा का काम शुरू किया, नर्मदा न्यास के ऊपर काम शुरू किया। तो हर तरफ उनका काम चल रहा है। वो सिर्फ बोल नहीं रहे, प्रचार नहीं कर रहे। धर्म एक अंदर का विषय है, प्रचार का विषय नहीं है वो। देखिए, अगर हम किसी पंथ के हैं, उसके बारे में बात करना अच्छी बात है, हमें करना चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर आप उसको हर जगह डाल दो, ये गलत है ना। अगर आप धर्म के ऊपर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हो, करोड़ों को आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हमारे आराध्यों को अपमानित कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है ना। कल की मुझे बात पता चली, घोटाला हुआ है, ये बहुत ही दुखद है। और मैं तारीफ़ करता हूँ। मैंने सबसे अनुरोध किया कि भैया जाइए उस सेंटर पे, जो जादू का सेंटर है, जहाँ 60 टॉपर एक ही वहाँ से आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं बहुत, और जो पटवारी के एग्ज़ाम देते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े निम्न परिवार से आते हैं। आपने ऐसे लोगों का सपना तोड़ दिया, युवाओं का सपना तोड़ दिया आपने। देखिए, किसी व्यक्ति को आपने मार दिया। मैंने आपसे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब हम लोग चांद तक जा रहे हैं, तो क्या हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हमारे आराध्यों की मूर्ति 1 वर्ष तक चल सके? मतलब क्या बात है, आप इसरो से आप चांद तक जा रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी ने, जो विश्व में हमारी बदनामी हुई हमारे धर्म की, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर आप अच्छाई के ठेकेदार हैं, तो बुराई के भी तो आप ही ठेकेदार हैं। कौन ठेकेदार बनेगा इसका? कौन जिम्मेदारी लेगा? और आपने अभी तक जिम्मेदारी भी तय नहीं करी। मतलब आप जिम्मेदारी तय नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों को, ऐसे लोगों को आप शय दे रहे हैं कि आप पुनः ये करते रहें, हमारे धर्म को, हमारे सनातन को, हमारे आराध्यों को आप अपमानित करते रहें। हड़ताल पर चल रही नर्सिंग ऑफिसर्स ने आज अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर टावर चौक पर प्रदर्शन किया। वहीं नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल पर चले जाने से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत हजारों नर्स पिछले 2 सालों से सेकंड पे ग्रेड, प्रमोशन और ओल्ड पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगें मंजूर नहीं की है। इससे नाराज नर्सिंग स्टाफ ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन शुरू किया है, जिसके चलते पिछली 10 जुलाई से काम बंद हड़ताल की जा रही है। वहीं आज नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन ने जिला अस्पताल में विशाल रैली निकाली और टावर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद तहसीलदार रेखा सचदेवा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इधर नर्सिंग स्टाफ के हड़ताल चले जाने से जिले में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी है। हालांकि प्रशासन द्वारा ट्रेनी नर्सों और निजी अस्पताल से स्टाफ बुलाकर काम चलाया जा रहा है। इधर नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष संगीता शर्मा ने बताया कि जब तक मांगे मंजूर नहीं होगी, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। हाँ, हमने ज्ञापन दिया है और पिछले 2 सालों से दे रहे हैं हम लोग ज्ञापन
कि जैसे अन्य प्रदेशों में ये सेकंड ग्रेड लागू की गई है नर्सिंग ऑफिसर की, मध्य प्रदेश में भी लागू की जाए। दूसरा, जैसे चिकित्सक को रात्रिकालीन भत्ता दिया जाता है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग ऑफिसर है और अन्य स्टाफ को भी रात्रिकालीन भत्ता दिया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि सीनियरिटी के हिसाब से जैसे अन्य विभागों में पद और प्रमोशन दिए गए हैं, मध्य प्रदेश में भी सभी और स्वास्थ्य विभाग में पद और प्रमोशन दिए जाएं। चौथी ये है कि जैसे परिवेक्षा अवधि 70, 80, 90 चल रहा था, उसको पूर्व की तरह किया जाए। और ओल्ड पेंशन सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, और सेकंड ग्रेड हमको चाहिए।